टैपिंग है बहुत बड़ा अपराध। फोन टैपिंग के दोषी के लिए कानूनी सजा का है प्रावधान। कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि फोन टैप हो रहा है। पॉलिटिक्स में फोन टैपिंग का मामला आए दिन आता ही रहता है, जो चर्चा में बना रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फोन टैपिंग के दोषी के लिए कानून कितनी सजा का प्रावधान करती है। वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि फोन टैप हो रहा है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फोन टैपिंग आखिर है क्या। तो फोन टैपिंग को वायर टैपिंग या लाइन बंगिंग भी कहा जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति बगैर इजाजत के किसी की बातचीत या वार्तालाप सुनता या पढ़ता है तो उसे फोन टैपिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कहें तो आप फोन पर अगर किसी से बात कर रहे हैं और वार्तालाप में शामिल व्यक्तियों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों की बात को रिकॉर्ड करता है या पढ़ता है तो इसे वायर टैपिंग कहा जाता है। आइए जानते हैं दोषी को कितने साल की जेल होगी। तो देश में ऐसे मामले इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1995 के तहत आते हैं। लेकिन साल 2023 में केंद्र की मोदी सरकार टेलीकम्युनिकेशन बिल लाई और इसे पारित किया गया था। अब नया कानून कहता है कि फोन टैपिंग के मामले में दोषी को 3 साल तक की जेल हो सकती है और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों लागू किए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपका फोन टैप तो नहीं हो रहा, कैसे समझे। तो आपका फोन टैप तो नहीं किया जा रहा, कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे समझा जा सकता है। जैसे किसी से बातचीत के दौरान अजीब सी आवाज आ रही है और वो आवाज सामने वाले शख्स की तरफ से नहीं आ रही है तो फोन टैपिंग का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अजीब तरह की बाधा आना भी इसका संकेत होता है। इसके अलावा डाटा का तेजी से खत्म होना और बैटरी का तेजी से गिरना फोन हैकिंग का इशारा है। ऐसे मामले सामने आने पर अलर्ट हो जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। भारत में फोन टैपिंग अपराध है, हालांकि सरकार के पास इसकी इजाजत देने का अधिकार है। ऐसा तभी किया जा सकता है कि जब सार्वजनिक सुरक्षा या देश की संप्रभुता खतरे में हो। देश को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है। 19 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार की 10 एजेंसियां ऐसी हैं जो फोन टैप कर सकती हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए इन एजेंसियों को केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है। इन एजेंसियों को ये शक्ति देने के पीछे एक कारण है। चलिए जानते हैं कौन सी एजेंसियां हैं जिन्हें फोन टैप करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें ये ताकत देने का क्या कारण है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21। चलिए जानते हैं कौन सी एजेंसियां हैं जिन्हें फोन टैप करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें ये ताकत देने का क्या कारण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, क्योंकि ये देश के भीतर सभी तरह की खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है, इसीलिए इसको ये ताकत दिया गया है। सीबीआई ये देश की सम्मानित जांच एजेंसी है। ये करप्शन, स्मगलिंग और कई हाई प्रोफाइल केसेस में जांच करती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की ये जांच करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश में प्रतिबंधित ड्रग्स का आवागमन और तस्करी रोकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन एजेंसी के कई अलग अलग काम होते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स की चोरी के मामले में जांच करती है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर काम करती है। इसका काम है स्मगलिंग जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और इसकी जांच करना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम रॉ कहते हैं, ये देश के बाहर खुफिया जानकारी जुटाती है। डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस इनका काम है सरकारी खुफिया मिशन के लिए जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना, उसे सुरक्षित तरीके से ट्रांसमिट करना। इन एजेंसियों के अलावा अगर कोई और एजेंसी या संस्था फोन टैप करती है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है। जी हाँ, हालांकि सीबीआई और वित्त मंत्रालय को बिना गृह मंत्रालय की इजाजत के बिना 72 घंटे तक फोन टैप करने का अधिकार दिया गया है। तो ये है नियम और कानून।